हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वीडियो नंबर 9 देखेंगे, राइट। कल हमने वीडियो नंबर 8 में क्या क्या पढ़ा था? सारे के सारे इमेज फॉर्मेशंस पढ़े थे और सारे के सारे साइन कन्वेंशंस पढ़े थे कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से हम उनको साइन अलॉट करते हैं। ठीक है, कल हमने ये सब पढ़ा था और वो हमारा लास्ट टॉपिक था रिफ्लेक्शन के ऊपर, जो कि हमने किससे पढ़ा था? स्फेरिकल मिरर से, और स्पेशली उसमें भी कौन सा? कॉनकेव मिरर। अब आज हम वीडियो नंबर 9 में न्यूमेरिकल्स करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। न्यूमेरिकल्स अराउंड 10 मार्क्स के आते हैं और पर्टिकुलरली इसी टॉपिक से आते हैं जिसमें होता है इमेज फॉर्मेशन। आइदर वो लेंस से भी हो सकता है और मिरर से भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम मिरर फॉर्मूला को यूज करेंगे और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। नंबर 1 चीज, सॉल्व करने से पहले हमें उसका डायग्राम बनाना जरूरी होता है। आइदर क्वेश्चन में पूछा है या नहीं, हम उसका डायग्राम बना के जस्टिफाई कर सकते हैं कि इमेज कहां पे बन रही है, किस तरीके का उसका नेचर होगा और किस तरीके का उसका साइज होगा। हमें चाहे न्यूमेरिकल आए या नहीं आए, अगर हमने डायग्राम बनाया तो हमें बाकी कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और हम हमारी इमेज की या ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद सबसे पहले स्टेप के अंदर हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करना है, उसके बेसिस पे उसके साइन कन्वेंशन लगाने हैं और उसके बाद उसका रे डायग्राम फॉर्म करना है। ठीक है, तो हम हमारा सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, राइट। क्वेश्चन है फाइंड द साइज, मतलब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? साइज ऑफ किसी भी चीज का। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है उसका नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि हमें जो भी चीज फाइंड आउट करनी है वो एक इमेज के बारे में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, formed when an object of size 1 सेंटीमीटर, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 1 सेंटीमीटर, राइट। मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा हुआ होता है, इसीलिए उसका साइन क्या हो गया? पॉजिटिव। और कितना? पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने उसको पैरामीटर्स में अलॉट कर दिया। नेक्स्ट, is placed at a distance of 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, मतलब वो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं और कितना दूर? 15 सेंटीमीटर, राइट। और उसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। अब हम इसके बेसिस पे यहां पर इसकी वैल्यूज लिखेंगे और उसका रे डायग्राम फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज को लिखना है जो गिवन है और उसके बाद हमें वो भी लिखना है जो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सबसे पहले हमें बोला गया u के लिए। u हमेशा नेगेटिव होता है, मिरर कोई सा भी हो, u हमेशा हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब u कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस होती है, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? -10 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो मार्क करना है। हमें इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है और उसके बाद इमेज का साइज फाइंड आउट करना है। ये हमारा कंप्लीट हुआ स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, हमें पता है कि फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ फोकस, वो कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर
20 सेंटीमीटर दूर होगा कॉनकेव मिरर से। ये हमने बनाया इसका रे डायग्राम। R इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, सबसे पहले फोकस लिया और उसकी पोल से डिस्टेंस ली, जो कि कितनी थी 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होता है फोकस का, तो 20 सेंटीमीटर। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। इसका मतलब फोकस और कर्वेचर के बीच में ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि कितनी दूर था 15 सेंटीमीटर दूर था। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट पोजीशन इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, राइट। अब हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो तो इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और इमेज कैसी बनती है, हमेशा रियल इमेज बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड C, राइट। अब हमने खाली डायग्राम बना के ही ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा इमेज का नेचर कैसा होगा, चाहे हमें न्यूमेरिकल आगे सॉल्व हो या नहीं हो। हमने उसमें से एक पॉइंट या 2 पॉइंट ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिए हैं। अब इन फ्रंट ऑफ मिरर है, इसका मतलब रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब सिंस इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर सो इट इज रियल, मतलब जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है वो कैसा हो रहा है, रियल इमेज फॉर्मेशन है। अब इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर हमें खाली मिरर फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद वहां से V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। अब हमें यहां पे नोन पैरामीटर्स की वैल्यू और उनके साथ उनके साइन रखने हैं। 1/V हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 1/-1/15 इज इक्वल्स टू 1/-10, राइट। अब हम इस V की वैल्यू को यहीं रखेंगे और ये U वाली वैल्यू इक्वल्स टू के साइन के उस तरफ ले जाएंगे ट्रांसपोर्ट करके। तो 1/V इज इक्वल्स टू 1/-10 प्लस 1/15। ये हमारी आई क्या, ट्रांसपोर्ट करने के बाद वैल्यू। यहां से हम V की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने लिया 15 और 10 का एलसीएम, जो कि आएगा 30, राइट, -3 प्लस 2। यहां से V की जो वैल्यू आई वो आई -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही पोजीशन पे था और हमने जो रे डायग्राम बनाया था उसके बेसिस पे जो इमेज का साइज पोजीशन आई है वो एग्जैक्टली क्या थी, इक्वल थी, बिल्कुल सही थी। यानी कि इमेज कहां रखी होगी, यहां पे इमेज फॉर्म होगी। नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इमेज कैसी है, ये इमेज वर्चुअल इमेज है। यहां हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। लास्ट बचता है साइज ऑफ इमेज। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन का। हमें V गिवन है, U गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज। वो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -V अपॉन U। और हम यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। I हमारे पास निकालना है हमें, O हमारे पास पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर गिवन है, V की वैल्यू हमारे पास है -30 और U की वैल्यू है हमारे पास -50, राइट। अब जब ये रियल इमेज है तो रियल इमेज हमेशा नीचे रखी होती है एक्सिस से।
जैसा कि हमारे डायग्राम में आइडेंटिफाई हो रहा है, यानी कि इसके लिए I की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, राइट। 15 1 एंड 15 2 टाइम्स, ठीक है। तो इमेज का साइज कितना आया, I इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इमेज का साइज, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ग्रेटर है। ऑब्जेक्ट था 1 सेंटीमीटर, इमेज 2 सेंटीमीटर। यहां नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब हमारी जो इमेज है वो परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब पैरेलल एक्सिस से नीचे रखी हुई है। ये हमारा इमेज की पोजीशन है। पॉजिटिव लिया था, ये हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी। इस तरीके से हमें हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैग्निफिकेशन के ऊपर है। अभी तक हमने मिरर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन देखा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो मैग्निफिकेशन के ऊपर आ सकता है और इट इज हार्डली ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये होगा कि एक कॉनकेव मिरर ने इमेज फॉर्मेशन किया है जो कि 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, ठीक है। आइदर वो पॉजिटिव 3 भी हो सकता है और नेगेटिव 3 भी हो सकता है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इसका मतलब जो इमेज है वो रियल होगी, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इसका मतलब जो इमेज है वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। ये हुआ मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। अब हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ इमेज बताना है, मतलब इमेज कैसी है, रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज +3। मतलब यहां पर मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। हम सबसे पहले इसका मैग्निफिकेशन एनसर्कल कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो भी काम है वो बस मैग्निफिकेशन से है और उसी के बेसिस पे हम इसका नेचर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं हम लोग एम से, राइट। अब हमने इसके दोनों पॉइंट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई किया। पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज, मतलब नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल, राइट। 3 का मतलब क्या हुआ, यहां पे 3 का मतलब है 3 टाइम्स बिगर है, ठीक है, मतलब 3 गुना बड़ी है। बड़ी क्यों, क्योंकि ये वर्चुअल है। हम लोगों ने देखा था कि वर्चुअल इमेज कब बनती है कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है। मतलब हम जितने भी मिरर्स यूज करते हैं जो कि शेविंग मिरर्स होते हैं, वो सब हमें बहुत क्लोज व्यू देते हैं, हम उनको बहुत पास में रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा मिरर है, कॉनकेव, और हम पोल और फोकस के बीच में लाई कर रहे हैं। मतलब जो हमारा व्यू आएगा वो बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड आएगा और हमें दिखता भी वैसे ही एनलार्ज्ड है, ठीक है। इसका मतलब जो इमेज बनी वो 3 गुना बड़ी थी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ये हमारा बताता है मैग्निफिकेशन। और ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं जो मिरर्स के ऊपर आ सकते हैं। अब हमारा बचता है कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि हम लोगों ने कॉनकेव में पढ़ा था कि टोटल 6 पोजीशंस होती हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स में खाली 2 ही पोजीशन है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और इसके जो सारे पैरामीटर्स हैं वो इधर होते हैं, मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड होते हैं। और ऑब्जेक्ट को हम कहां रख सकते हैं, जहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा हो। तो मतलब पोजीशन कितनी बची, नंबर 1 पोजीशन। या तो ऑब्जेक्ट रखा होगा पोल और इंफिनिटी के बीच में, पोजीशन नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा होगा। और पोजीशन नंबर 2,
जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होगा या इंफिनिटी के बाहर रखा होगा, तब उसकी सेकेंड इमेज बनेगी। ठीक है, अब देखिए, अब ये मिरर है कॉन्वेक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। अब हम केस नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, राइट, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल और इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, ये ना पोल और इंफिनिटी यहां पे कहीं लाई कर रही होगी, तो ये उन दोनों के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, सारे लॉज वही हैं रिफ्लेक्शन करने के। ठीक है, जो 4 लॉज हमने कॉनकेव से पढ़े थे। एक लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से पास होगी। ठीक है, अब ये लाइट रे कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। ठीक है, और सेकंड आई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब जो हमारा इमेज बना वो पोल और सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में था, इमेज बना था फोकस से पहले। राइट, इमेज का साइज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा छोटा है कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज का साइज छोटा होता है, नंबर 1। नंबर 2 वर्चुअल है, इरेक्ट है। नंबर 3 फोकस और पोल के बीच में। अब हमारा बचता है लास्ट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा इंफिनिटी के ऊपर। ठीक है, ये हमारे इंफिनिटी से 2 पैरेलल रेज आ रही हैं, यहां से दोनों की दोनों रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, अब जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है वो कहां गया? फोकस के ऊपर, और उसका साइज और भी ज्यादा डिमिनिश्ड हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये इसका साइज क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट पीछे भेज दो, ठीक है, इमेज का साइज और भी क्या हो जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। खाली यही 2 केसेस हैं जो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनका यूज का अंदर। राइट, हम सब लोग व्हीकल्स चलाते हैं, व्हीकल्स का जो रियर पे जो मिरर लगा हुआ है, वो मिरर हमें पूरे रोड का जो हमारे पीछे है उसका एक बहुत छोटे से में व्यू देती है। मतलब हमारे पीछे ड्राइविंग करते समय कितने व्हीकल्स चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पे, उन सब का एक क्लोज व्यू, मतलब बहुत दूर हैं सारे के सारे, आ जाते हैं छोटे से में, और साइज भी कैसा होता है? छोटा होता है। मतलब जो हमारे रियर मिरर्स लगे हुए हैं किसके अंदर? व्हीकल्स के अंदर, वो सारे के सारे कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, ये पार्ट खत्म होता है हमारा रिफ्लेक्शन का। राइट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, हम रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब हमें रिफ्रैक्शन की डिटेल पढ़ना है और उसमें लेंसेस पढ़ने हैं। यहां तक हमारा एक पोर्शन, हाफ चैप्टर खत्म हो गया, और हमने देखा कि उसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं। राइट, अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।